इस अध्याय में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं और ये समीकरण क्या होते हैं। समीकरण तो गणित में सब लोगों ने पढ़ा होगा ना, जहाँ पर हम लोग प्लस माइनस का उपयोग करके समीकरण को लिखते हैं, ठीक वैसे ही हम लोग केमिस्ट्री में भी समीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में समझते हैं। हम लोगों ने पहले के क्लासेस में कुछ परिवर्तनों के बारे में पढ़ा होगा बच्चों। ये है एक रासायनिक परिवर्तन और दूसरा जो परिवर्तन प्रकार हम लोग पढ़े थे वो था भौतिक परिवर्तन। और इन दोनों में मुख्य अंतर क्या था कि रासायनिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। भौतिक परिवर्तन में अवस्था बदल जाती है, जैसे कि बर्फ़ पिघलकर पानी बदल जाता है, लेकिन वो कोई नया पदार्थ नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन जैसे कि हम लोग किसी कागज़ को जलाते हैं, इस कागज़ को अगर हम लोग जलाएंगे तो एक नया पदार्थ बनता है, वो होता है कागज़ का राख, धुआं निकलता है। तो ये कागज़ का जलना क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो ये जो रासायनिक परिवर्तन है और भौतिक परिवर्तन, इनमें मुख्य अंतर है कि रासायनिक में नए पदार्थ बनेंगे, भौतिक में नए पदार्थ नहीं बनने वाले हैं। इस अध्याय में हम लोग उन्हीं परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। अपने डेली लाइफ में हम लोग देखें ना तो बहुत सारी अभिक्रियाएँ होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएँ। जैसे कि हम लोग जब भोजन को पकाते हैं, तो ये जो भोजन का पकना है ये क्या हो गई? एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई, क्योंकि वहाँ पे एक नया पदार्थ बनता है। कच्चा आलू होता है, वो पके हुए आलू में बदल जाता है। हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़े हैं। ये प्रकाश संश्लेषण जिसमें पौधे क्या करते हैं, CO2 H2O का उपयोग करके क्या बनाते हैं? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये बनाते हैं ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज है इन दोनों से बिल्कुल अलग है, जिनसे इसका निर्माण हुआ है। तो ये क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण भी एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। हम मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, मैग्नीशियम धातु है, इसको ऑक्सीजन में जलाते हैं, एक नया पदार्थ बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो नया पदार्थ है वो इन दोनों से लक्षण में बिल्कुल अलग है। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना हुआ, ये भी क्या हो गया? एक तरह से रासायनिक परिवर्तन। अब ये जो रासायनिक परिवर्तन है ना, इन्हीं को हम लोग केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। और इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कहीं पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? उसके लिए कुछ प्रेक्षण होते हैं, ऑब्जर्वेशन होते हैं। जैसे कि पहला ऑब्जर्वेशन है या प्रेक्षण कि जो पदार्थ है ना उसकी अवस्था में क्या होगा? परिवर्तन। अवस्था क्या होती है? ठोस, द्रव और गैस होती है, तो ये अवस्था बदल जाएगी। पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाएगा। पदार्थ का जो तापमान है, जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तो ये तापमान बदल जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा या गर्म हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि किसी गैस का निर्माण हो, जैसे कि जब हम लोग कोयला जलाते हैं या फिर पटाखे जलाते हैं या फिर लकड़ी जलाते हैं, तो गैस का निर्माण हो सकता है। और कभी कभार क्या हो सकता है कि हम लोगों को कोई आवाज़ भी सुनाई पड़ सकती है, जैसे पटाखे जलाने पे आवाज़ उत्पन्न होती है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है तब भी आवाज़ उत्पन्न होती है। और कुछ स्थितियों में गंध परिवर्तन भी हो सकता है। तो अगर हम देखें कि किसी प्रक्रिया में, किसी परिवर्तन में उसकी अवस्था बदली है, पदार्थों की रंग या तापमान बदल गया है, उनकी आवाज़ बदल गई है, गंध बदल गया है, गैस का निर्माण हुआ है, इनमें से सब या कोई एक या दो चार भी किसी एक परिवर्तन में हो रहे हों और इन सब में और एक क्या जोड़ जाएगा कि एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ हो, तब हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे कौन सा परिवर्तन हुआ है? रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो ये कुछ प्रेक्षण है जिसके आधार पे हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं को और रासायनिक परिवर्तन को पहचान सकते हैं। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है रासायनिक समीकरण। समीकरण हम लोग गणित में कैसे लिखते हैं? जैसे 2a + 2b = 4 हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये हो गया रासायनिक समीकरण। ये गणित के चिन्ह का उपयोग करना और बीच में क्या होना चाहिए? बराबर का चिन्ह, तभी हम लोग बोलते हैं कि ये पूरा क्या है? एक समीकरण है। ठीक ऐसे ही जब हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं ना और उनके बारे में बात करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया है कि मैग्नीशियम वायु के साथ
मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। ये लाइन काफ़ी लंबा है, ठीक है। इसको जब हम लोग लिखेंगे कि मैग्नीशियम वायु के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमने जो अभी यहाँ पे लिखा, जो बोला उसको हमने शॉर्ट में लिखा। यही क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। हम लोग रासायनिक समीकरण में क्या करते हैं, कोई एक परिवर्तन हुआ है, रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया हुई है, उसको हम लोग शॉर्ट में करके लिखते हैं, यानी कि शब्द के रूप में लिख सकते हैं या फिर संकेतों के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम और वायु की अभिक्रिया को अगर हम लोग संकेतों का उपयोग करें तो मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना MgO। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जिन दोनों पदार्थों के बीच अभिक्रिया होती है वहाँ पर प्लस का चिन्ह देते हैं, और इन दोनों की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है ना, उसको दिखाने के लिए हम लोग तीर बनाते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, एक समीकरण हो गया, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का एक और हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, जैसे जिंक धातु व ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलकर क्या बनाता है, जो बनाएगा उसके लिए तीर, ये बनाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो ये भी एक रासायनिक समीकरण हुआ। समीकरण का मतलब ये कि हम लोग उसमें प्लस चिन्ह का और ये तीर चिन्ह का उपयोग करेंगे, ठीक, ये पहली बात। दूसरा, इनमें भी क्या होगा, तीर होने से एक लेफ्ट हैंड साइड होगा और ये तीर की दाईं तरफ क्या होगा, राइट हैंड साइड। तीर के बाईं तरफ वाले जो पदार्थ होते हैं उनको हम लोग अभिकारक कहते हैं, और जो बने हैं, जिनका निर्माण हुआ है, यानी कि जो दाएं साइड है, उनको हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो ये अभिकारक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो ये हम लोग संकेतों के रूप में जब किसी रासायनिक परिवर्तन को लिखते हैं ना, तो ये क्या कहलाता है, एक रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसके अलावा हम लोग इसमें और क्या दिखा सकते हैं, हम लोग इसमें पदार्थों की अवस्था भी दिखा सकते हैं। जैसे कि जिंक जो हम लोग लिए वो एस सॉलिड ठोस अवस्था में होता है, जो हम लोगों ने H2SO4 लिया वो जल में घुला हुआ होता है, इसीलिए एक्वस होता है। जो जिंक सल्फेट बना वो भी जल में विलय होता है, तो एक्वस, और जो हाइड्रोजन बना वो गैस होता है, इसलिए हम लोग जी लिखते हैं। तो जब हम लोग समीकरण लिखते हैं तो हम लोग उसमें हर एक पदार्थ यानी कि अभिकारक और जो उत्पाद हुआ उनकी अवस्था भी दिखा सकते हैं। अवस्था कैसे दिखाते हैं, एस से सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था, ये स्मॉल एस लिखते हैं। एल लिखते हैं किसके लिए, हम लोग द्रव अवस्था के लिए, और जी फॉर गैस लिखते हैं अगर कोई अभिकारक या उत्पाद गैसियस अवस्था में है तब। इसके अलावा हम लोग एक और अवस्था लिखते हैं AQ, और ये तब लिखते हैं जब कोई पदार्थ क्या है, जल में विलय है, यानी कि वो जल में घुला हुआ है, तो हम लोग उसके लिए AQ लिखते हैं, एक्वस। तो हम लोग समीकरण में इन संकेतों के अलावा उन पदार्थों की अवस्थाओं को भी लिखते हैं, जिससे हम लोग होने वाले रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूरी तरह से बता सकते हैं। जैसे ठोस अवस्था में जिंक जल में विलय सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जल में ही विलय जिंक सल्फेट और गैसियस हाइड्रोजन बनाता है। और ये क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक नया पदार्थ बना, तो ये हो गया एक रासायनिक परिवर्तन, और ये जो हमने संकेतों का उपयोग करके लिखा ये हो गया रासायनिक समीकरण। समीकरण को हम लोग शब्द के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, मैग्नीशियम वाला लेते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने संकेत के रूप में लिखा था मैग्नीशियम, और इसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे, शब्द के रूप में लिख रहे हैं ना, तो ये हो गया ऑक्सीजन। हम लोग क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे तीर, और यहाँ पर क्या बन रहा है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान देना, ये शब्द के रूप में लिखने में भी कितना समय लग रहा है, इसीलिए हम लोग सबसे कम समय लगने वाला जो संकेत में लिखने वाला तरीका है उसको उपयोग में लाते हैं। तो ये था हमारा रासायनिक समीकरण, और उसके पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ा। आगे हम लोग अगले वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे।